नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और साथ में खुश होकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है और हम हल करने वाले हैं हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका क्रम संख्या 6। आप सभी अच्छे से जानते हैं कार्यपत्रिका के प्रश्नों को हल करने से पहले आपको अपनी हिंदी की कॉपी में ऊपर दी गई सभी जानकारी लिखनी है। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? हिंदी कार्यपत्रिका क्रम संख्या 6, दिनांक 8 अप्रैल 2021, कक्षा 5, जो भी आपका सेक्शन है ABC आप यहाँ पर लिखेंगे। विद्यार्थी का नाम आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है। शिक्षक या शिक्षिका का नाम यहाँ पर आपको अपने हिंदी के अध्यापक या हिंदी की अध्यापिका का नाम लिखना है। आइए हल करते हैं आज की हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका। नमस्ते बच्चों, आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और नई कक्षा में आकर बहुत प्रसन्न होंगे। हम सब ने मिलकर कक्षा 4 में विभिन्न कार्यपत्रिकाओं के माध्यम से बहुत कुछ सीखा। क्यों न हम खेल खेल में अपनी सीख दोहरा लें। प्यारे बच्चों, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आप चौथी कक्षा में पढ़ चुके हैं और उनको हम आगे 5वीं कक्षा में भी पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं आपको चौथी कक्षा का पढ़ा हुआ कितना कुछ याद है। खेले हम एक खेल। आइए एक मजेदार खेल खेलते हैं और आप सभी को खेल खेलना बहुत पसंद है। इस खेल के लिए एक कागज, पेंसिल और समय बिताने के लिए घड़ी की जरूरत होगी। 5 मिनट के समय में जो भी नाम किसी व्यक्ति, चीज या जगह आपको याद आए उसे कागज पर लिखिए। आपको क्या करना है? एक खेल खेलना है और ये खेल आपको अपने घर पर ही खेलना होगा, क्योंकि अगर हम स्कूल में होते, अपनी कक्षा में होते तो साथ मिलकर इस खेल को खेलते। पर कोई बात नहीं, इस खेल को आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर खेल सकते हैं। 5 मिनट का समय लगेगा और जो भी चीजें आपको 5 मिनट में याद आती हैं, जिनका नाम आपको याद आता है, वो आपको अपने कागज पर लिखना है। अब अपने घर के किसी और सदस्य से भी ऐसा करने को कहिए। बाद में देखिए कि किसके शब्द ज्यादा थे। क्या आप दोनों की सूची में कुछ नाम मिलते जुलते हैं? अब जो भी आपके साथ खेल रहा है, आप दोनों की जो लिस्ट है जिसमें आपने नाम लिखे हैं और कितने मिनट में नाम लिखे हैं, 5 मिनट में, तो आप देखिए किसने ज्यादा नाम लिखे हैं और किसने कम लिखे हैं। क्या एक दूसरे के नाम मिलते हैं या नहीं मिलते? तो बड़ा ही मजेदार खेल है, इसको आप जरूर खेलिएगा और मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। हम लिस्ट को ही हिंदी में सूची कहते हैं। तो इस तरह से आप इस खेल को खेल सकते हैं और इसका आनंद ले सकते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में गहरे रंग के शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का नाम बता रहे हैं। और याद कीजिए, चौथी कक्षा में हमने पढ़ा था नाम वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? हाँ, क्या कहते हैं? संज्ञा। बिल्कुल सही पहचाना आपने। तो जितने भी नाम वाले शब्द हैं वो सभी क्या कहलाते हैं? संज्ञा। यहाँ पर आप कुछ वाक्य देख सकते हैं, जैसे कि वह लड़का स्कूल जा रहा है, राम्या ने आम खाया, बहुत दिनों बाद अपने दोस्त को देखकर मुझे खुशी हुई। और यहाँ पर जो रंग वाले शब्द हैं, गहरे रंग वाले शब्द हैं, जैसे कि लड़का, स्कूल, राम्या, आम, दिनों, दोस्त, खुशी, ये सभी किसी न किसी का नाम है और किसी न किसी के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। और इसी आधार पर हम कह सकते हैं संज्ञा की परिभाषा क्या होगी? किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहा जाता है। ये आपकी परिभाषा बन जाती है। अब संज्ञा पर आधारित इन प्रश्नों के उत्तर देते हैं और ये भी जानते हैं कि हमने क्या समझा। आइए कुछ और नाम वाले शब्दों को पहले देख लेते हैं। यहाँ चित्र में आप व्यक्तियों के नाम देख सकते हैं। महात्मा गांधी, महेंद्र सिंह धोनी, अमिताभ बच्चन। पशु पक्षियों और अन्य जीवों के नाम भी आप देख सकते हैं। सांप, बिल्ली, तितली। और ये सभी क्या कहलाएंगे? संज्ञा। आप कुछ और वस्तुओं के नाम देख सकते हैं। घड़ी, कार, टीवी। स्थान के नाम भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। बिरला मंदिर, ताजमहल, सांची का स्तूप। और ये सभी क्या हैं? संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम के अलावा कुछ ऐसे भाव होते हैं जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं, उनको हम छू नहीं सकते। जैसे किसी व्यक्ति को हम छू सकते हैं, जैसे हम किसी वस्तु को छू सकते हैं, लेकिन जो भाव होते हैं उनको हम छू नहीं सकते, ना ही देख सकते हैं, बस महसूस कर सकते हैं। जैसे कि ममता, माँ की अपने बच्चे के प्रति जो ममता होती है उसको हम महसूस कर सकते हैं। बचपन, आप सभी बचपन में हैं तो बच्चे को तो हम छू सकते हैं, लेकिन बचपन की जो फीलिंग होती है उसको हम महसूस कर सकते हैं। बुढ़ापा, बुढ़ापे को भी हम महसूस कर सकते हैं। तो बचपन, ममता, बुढ़ापा, ये सभी क्या है? भावों के नाम। इसीलिए किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान और भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा।
आइए संज्ञा के बारे में अपनी जानकारी को दोहराने के बाद अपना प्रश्न हल करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, बच्चों मैं हूँ जंगल का राजा, नीचे मेरे बारे में कुछ बातें लिखी हैं, इन्हें पूरा कीजिए। यहाँ पर आपको कुछ पंक्तियाँ दी गई है और बीच बीच में खाली स्थान है। आपने इन खाली स्थानों में किसी व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, वस्तु का नाम या भाव का नाम लिखना है और साथ में जिसका नाम आपको लिखना है उसका चित्र भी बना हुआ है। तो बड़ी आसानी से इस प्रश्न को आप हल कर लेंगे। आइए इसको हल करते हैं, खाली स्थान भरते हैं। मैं जंगल का राजा हूँ, मेरा नाम, चित्र किसका बना है? शेर का। क्या है ये? जीव का नाम। मेरा नाम शेर है, मैं, अब चित्र आप देख सकते हैं स्थान का नाम, और ये कौन सा स्थान है? जंगल। मैं जंगल में रहता हूँ। एक दिन में, और ये किसका चित्र बना है? पेड़ का, ये वस्तु का नाम है। एक दिन मैं पेड़ के नीचे सो रहा था, तभी वहां एक, और ये किसका चित्र है? मक्खी। तभी वहां एक मक्खी आई और मुझे परेशान करने लगी। मैं गहरी नींद में था, इसलिए जब मुझे मक्खी ने परेशान किया तो मुझे बहुत, और ये चित्र आप देख सकते हैं गुस्से वाला चित्र है, मुझे बहुत गुस्सा आया। और गुस्सा क्या है? एक भाव का नाम है जिसे हम महसूस कर सकते हैं। गुस्से को हम देख नहीं सकते, ना ही छू सकते हैं। तो इस तरह से आपने इस पूरे प्रश्न में जितने भी खाली स्थान दिए गए थे उनको पूरा कर लिया है। ये आपने अपनी कॉपी में लिखना है। आइए हमारा दूसरा प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए शब्द समूह में आए शब्दों को बोलकर पढ़िए और उनमें से जो शब्द उस शब्द समूह से मेल नहीं खाता उस शब्द पर गोला लगाइए। यहाँ पर कुछ शब्दों के समूह बनाए गए हैं, उनको आपने पहले अच्छे से बोलकर पढ़ना है और फिर देखना है सबसे अलग शब्द कौन सा है जो बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता, उसको आपने गोला लगाना है। ये भी बताइए कि आपने उसी शब्द को क्यों चुना, कि आपने उस शब्द को सबसे अलग किस बात पर देखकर, जानकर, पहचानकर माना। सबसे पहला शब्द समूह है गाजर, गुलाब, गमला, दिल्ली। तो यहाँ सबसे अलग तो मुझे दिल्ली लग रहा है। और क्यों लग रहा है? क्योंकि दिल्ली किसी स्थान का नाम है। गाजर, गुलाब, गमला ये वस्तुओं के नाम है, तो इसलिए दिल्ली को हम क्या कह सकते हैं? ये बिल्कुल ही अलग है। और अगर हम सोचिए गाजर, गुलाब, गमला ये सभी पौधों से संबंधित है और दिल्ली स्थान है, तो ये कारण भी हम दे सकते हैं। तो किसको हम गोला लगाएंगे? दिल्ली को। आपने कुछ और तरीके से सोचा है तो आप अलग तरीके से भी सोच सकते हैं। दूसरा हमारा शब्द समूह है प्यार, सितारे, चांद, बादल। तो इनमें सबसे अलग कौन सा लग रहा है आपको? मुझे तो प्यार लग रहा है, क्योंकि चांद, बादल, सितारे इन सभी को हम आसमान में देख सकते हैं और जो प्यार होता है वो भाव है जिसको हम महसूस कर सकते हैं। तो प्यार को हम क्या कर देंगे? गोला लगाएंगे। अगला हमारा शब्द समूह है सुंदर, जलेबी, लंबा, काले। तो यहाँ तो जलेबी सबसे अलग लग रही है। जलेबी खाने की वस्तु है, बाकी सुंदर, लंबा, काले ये सभी किसी के बारे में विशेषताएं बताई गई हैं। सुंदर कोई हो सकता है, लंबा कोई हो सकता है, काले, लेकिन जलेबी जो है वो सबसे अलग लग रहा है, तो इसलिए जलेबी क्या है? अलग शब्द है। इसको हम क्या लगाएंगे? गोला। अगला हमारा शब्द समूह है चलना, रोना, खेलना, टोपी। तो यहाँ टोपी हमें सबसे अलग लग रहा है। चलना, रोना, खेलना इनमें कोई ना कोई काम हो रहा है और काम वाले शब्दों को क्या कहते हैं? क्रिया। ये भी हम चौथी कक्षा में पढ़ चुके हैं। और इससे पहला जो शब्द समूह है जिसमें सुंदर, लंबा, काले ये क्या है? विशेषण। ये भी हम चौथी कक्षा में पढ़ चुके हैं। इसलिए टोपी सबसे अलग शब्द है जिसके ऊपर हम गोला लगाएंगे। बाकी सभी क्रियाएं हैं जिनसे हमें किसी काम का होने का पता चल रहा है। इस प्रकार से इस प्रश्न में सबसे अलग शब्द को हम क्या लगाएंगे? गोला। साथ में आपके माता पिता के लिए सुझाव दिए गए हैं। बच्चों को अपने घर में उपलब्ध किन्हीं 10 वस्तुओं यानी कि संज्ञा शब्द जो किसी का नाम हो, किस किस का नाम हो सकता है? व्यक्ति का नाम हो सकता है, वस्तु का नाम हो सकता है, प्राणी का नाम हो सकता है और साथ में स्थान का नाम भी हो सकता है और भाव का नाम भी हो सकता है, कि नाम लिखने और उन शब्दों से वाक्य बनाने के लिए प्रेरित करें। तो आपको कम से कम 10 वस्तुओं के नाम लिखने हैं जो संज्ञा शब्द होने चाहिए और उनसे आपको वाक्य बनाना है और आपको ये सारा काम करके मुझे दिखाना है। प्यारे बच्चों, आप इस चित्र को ध्यान से देख सकते हैं। ये भी घर का चित्र है और घर के चित्र में देखो आसपास कितनी सारी वस्तुएं होती हैं, कितने सारे व्यक्ति होते हैं आपके घर में, घर के सदस्य होते हैं, उन सब का कोई ना कोई नाम होता है। तो अपने घर में आप आसपास में देखिए और 10 ऐसे संज्ञा शब्दों के नाम आपको लिखने हैं और उनसे वाक्य भी बनाने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी सारी वस्तुएं हैं आसपास और आपके घर में भी बहुत सारी वस्तुएं हैं। हर किसी का कोई ना कोई नाम है, तो उन नाम वाले शब्दों को आपने लिखना है और वाक्य बनाना है।
आपने चौथी कक्षा में पढ़े हुए संज्ञा शब्दों को इस कार्यपत्रिका के माध्यम से अच्छे से दोहरा लिया है। अब आपको अच्छे से पता चल गया है कि संज्ञा शब्द क्या होते हैं, यानी नाम वाले शब्दों को ही हम क्या कहते हैं, संज्ञा। आज की इस कार्यपत्रिका में कुल 2 प्रश्न थे और दोनों बड़े ही आसान प्रश्न थे। आशा करती हूँ आपको समझ में आए होंगे और बड़े आराम से आप इनको अपनी कॉपी में हल कर लेंगे। आप सभी जानते हैं कोविड-19 के दौरान आपको किस तरह का व्यवहार करना है। अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोना है और साथ में अपने आप को स्वस्थ रखना है। घर से बाहर बिना किसी कार्य के नहीं जाना है। जब भी घर से बाहर जाते हैं तो आपको मास्क पहनना है। ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचना है और एक दूसरे के बीच में उचित दूरी का पालन करना है। आज की इस कार्यपत्रिका में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई कार्यपत्रिका के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर पढ़ते रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।